हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक, दिस इज वसीम। और आज का लेसन जो है, पहले मैंने आपको एक सेंस पढ़ाया था स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर में, कैंट हेल्प। अब कैंट हेल्प क्या बात करता है, थोड़ा सा मैं इस चीज को रिपीट करना चाहता हूं। आई वांट टू रिपीट इट फॉर यू ऑल बिकॉज आई वांट टू टीच यू एन अदर सेंस ऑफ कैंट हेल्प in the interrogative sentences, that how to make interrogative sentences and WH sentences to show the good conversation before other people. So let's get started. So can't help talks about when we use it, used to say that it is impossible to prevent or avoid something. Or another example which I want to share with you all, that actions over habits which we strongly practice and now cannot stop them. यानी ऐसे एक्शंस, बहुत सारे ऐसे एक्शंस हैं जो डेली आपने देखे होंगे कि आप उन्हें किए बगैर नहीं रह सकते हैं, राइट? तो उस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं। देखें, दो सेंटेंसेस जो हैं मैंने आपकी आसानी के लिए रखे हैं अफर्मेटिव में, राइट? यानी कैंट हेल्प मींस वो काम जो हम किए बगैर नहीं रह सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट जहन में बिठाएं, सब्जेक्ट कैंट हेल्प, V1 प्लस ING यानी वर्ब की ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? और इसका जो है सेंटेंस देखें, यू कैंट हेल्प लर्निंग इंग्लिश। You can't help learning English because you know the importance of English language in this new era. यानी आप इंग्लिश सीखे बगैर नहीं रह सकते क्योंकि आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता है। He can't help watching television or TV. वो टीवी देखे बगैर नहीं रह सकता, कुछ लोगों की आदत है। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं, आपके ये रिकॉल हो गया होगा सेंस कि बहुत सारे ऐसे काम हैं कि मैं सोए बगैर नहीं रह सकता, मैं चले बगैर नहीं रह सकता। तो जब कभी भी उर्दू या हिंदी में आपके इस किस्म का सेंस आए तो उसे आप ट्रांसलेट करें इस फॉर्मूले से, राइट? अब आ जाएं कि कैंट हेल्प। कैंट हेल्प का इंटेरोगेटिव अगर आप इस पार्ट को छुपा दें, राइट, तो आप देखें कैंट यू हेल्प क्या हो जाएगा इंटेरोगेटिव सवालिया में, कैंट यू हेल्प V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, राइट, प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा हो गया इंटेरोगेटिव सेंस। इंटेरोगेटिव सेंस में है जैसे फॉर एग्जाम्पल, राइट? तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल देखें, कैंट यू हेल्प ईटिंग, क्या आप खाए बगैर नहीं रह सकते हैं? कैंट यू हेल्प लर्निंग, क्या आप सीखे बगैर नहीं रह सकते हैं? अब यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट क्यों मेंशन नहीं किए, क्योंकि यहां पर मैं सिर्फ WH वर्ड लगा दूंगा तो आपका सेंस चेंज हो जाएगा और बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट क्यों नहीं रखें। आप जैसे कैंट यू हेल्प ईटिंग फूड, क्या आप खाना खाए बगैर नहीं रह सकते हैं? कैंट यू हेल्प लर्निंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीखे बगैर नहीं रह सकते हैं? कैंट यू हेल्प प्लेइंग क्रिकेट और प्लेइंग गेम्स, क्या आप खेल या क्रिकेट खेले बगैर नहीं रह सकते हैं? कैंट यू हेल्प वॉचिंग मूवीज, क्या आप मूवीज देखे बगैर नहीं रह सकते हैं? तो ये थे आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और उम्मीद करता हूं कि यहां आपको ये समझ आ गए होंगे। आइए, when you want to change and when you want to show the WH sentences of can't help, so what would you do? You have to keep the thing in your mind that before can't that you have to put WH word. Okay, if I put the WH word what can't you help eating, अब यहां पर आपकी ट्रांसलेशन उर्दू या हिंदी में क्या चेंज हो जाएगी? यानी कैंट यू हेल्प से आ रही थी क्या आप, तो जब व्हाट आता है तो आ जाएगा आप क्या खाए बगैर नहीं रह सकते, यानी पहले आएगा सब्जेक्ट आप, राइट, या वो, ठीक है? तो इस तरह जो है आप सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन ले सकते हैं। अब है कैंट यू हेल्प लर्निंग, हमने बताया था। अब अगर व्हाट मींस क्या होता है, व्हेन वी यूज वांट, व्हेन वी वांट टू नो अबाउट द थिंग, सो वी हैव टू यूज द WH वर्ड व्हाट, and with what there is no need to mention the object in your sentence. If you are showing the in your WH sentence with what the object, so your sentence would be wrong. So keep this thing in your mind. If you want to become a good talker, you have to keep or memorize all these kind of things to show or among the learning. What can't you help
लर्निंग, आप क्या सीखे बगैर नहीं रह सकते हैं? देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट विच यू हैव टू लर्न, सो यू हैव टू एक्सप्रेस आफ्टर दैट. What can't you help playing? आप क्या खेले बगैर नहीं रह सकते हैं? ठीक है, नेक्स्ट आ जाए. What can't you help watching? आप क्या देखे बगैर नहीं रह सकते हैं? तो मैं जो है मोहम्मद के साथ जो है प्रैक्टिस करूंगा और इनसे सवालात पूछूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को देखकर इसी तरह दूसरों से सवाल करेंगे, या दूसरे आपसे अगर सवाल करते हैं तो आपने किस तरह जवाब देना है, इस चीज को आप जो है अपने जहन में बिठाएं. और प्रैक्टिस से जो है, क्योंकि देखने से आप जल्द जो है अच्छे टॉकर बनेंगे. तो बहुत ही प्यारा सेंस है, इस सेंस की ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपकी जो बोलचाल है, इंग्लिश बोलचाल है, उसमें बहुत ज्यादा निखार आ जाए. ओके, रेडी? रेडी. ओके. What can't you help eating? I can't help eating food. Okay. Why can't you help eating food? I can't help eating food because I want to survive. Okay. What can't you help learning? I can't help learning English. Okay, I can't help learning English. Why can't you help learning English? I can't help learning English because it plays a vital role in my studies. Okay, what can't you help playing? I can't help playing cricket. Okay, why can't you help playing cricket? I can't help playing cricket because I like it and I want to become a fit person. Okay, what can't you help watching? I can't help watching television. Why can't you help watching television? I can't help watching television because I want to get entertainment. Okay. तो ये थे मोहम्मद जिनके साथ मैंने प्रैक्टिस की, एंड आई होप सो दैट यू गॉट दिस लेसन. एंड फर्स्ट आई आस्क्ड हिम द क्वेश्चन विद व्हाट, एंड देन आई आस्क्ड द क्वेश्चन विद why. So when I asked the question with what, so you could understand it. I did not mention in my question sentence, right? And with why I mentioned the object. For example, what can't you help? What can't you help eating? अब eating मुझे नहीं पता क्या खाते हैं, तो वो बताएंगे, और अगर मैं लगा दूंगा तो इसका मतलब है कि मुझे पता है. तो पहला ये था कि व्हाट से. उसके बाद जब स्पीच को प्रोलॉन्ग करना होता है तो हम व्हाई के क्वेश्चंस करते हैं, राइट? जैसे व्हाट आर यू, आपने कहा आई एम अ स्टूडेंट. अब मैं कहूं कि व्हाई आर यू अ स्टूडेंट? आई एम अ. अब आपने पूरा जवाब देना है, बिकॉज आई लाइक इट. इस तरह कह के आप अपनी जान नहीं छुड़ा सकते, ठीक है? आई एम अ स्टूडेंट बिकॉज दिस इज माई ड्रीम और डिजायर टू गेट द नॉलेज, सो दैट्स व्हाई आई पुट माई सेल्फ एंड आई एम पुटिंग माई एफर्ट्स टू बिकम अ गुड citizen in all over the world. So that's why I got admission and I'm getting the education. That's why I am a student, and as a learner this is my responsibility to deliver the things among the people and to educate the people. This is my dream or my desire. तो ये तमाम things हैं कि आपने देखा कि what के बाद जो है वो जवाब देना होता है, वाई से प्रोलॉन्ग करते हैं. इसके भी मैं लेसन्स बनाऊंगा ताकि आप नेचुरल टॉकिंग जो है, नेचुरल स्पीकिंग आप कर सकें. अंडरस्टैंड? सो आई होप दैट यू एंजॉयड दिस लेसन. कीप वॉचिंग, कीप कनेक्टिंग विद मी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. शेयर दिस लेसन विद अदर. माई हैट्स ऑफ टू यू एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.